दोस्तों, इस वक्त संसद भवन में संसद की कार्रवाई चल रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल अमित शाह के जरिए कई बिल लाए गए, जिसके बाद विपक्ष ने इसका बहुत विरोध किया। लेकिन विरोध यहां तक पहुंच गया दोस्तों कि अमित शाह के ऊपर पत्थर चले। जी हां, भरे सदन में अमित शाह के ऊपर पत्थर चलने की बातें निकल कर सामने आ गई है। कहा जा रहा है कि अमित शाह कल जब बिल को संसद भवन के अंदर पेश कर रहे थे तो विपक्षी सांसदों ने पत्थर उन पर चलाया है। क्या कल अमित शाह के ऊपर पत्थर चला है? क्योंकि ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, जो आप तक सबसे पहले लाकर रख रही हूं और बता रही हूं कि कैसे भरे सदन में ये दावा किया जा रहा है कि अमित शाह को कल पत्थर भी लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल चौंकिएगा नहीं, बल्कि खबर जो है, इस खबर की पुष्टि खुद सत्ता पक्ष के सांसद के जरिए किया जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब बात सत्ता पक्ष के जरिए कहा जाता है और इस बात को लेकर जिक्र किया जाता है जोर देकर कि भैया कल कागज अमित शाह के मुंह पर फटे तो फटे थे, लेकिन विपक्ष के जरिए उन पर पत्थर भी चला दिया गया। पत्थर से उन पर जो है अटैक हुआ, कागज में भरकर पत्थर लाया गया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत जो है, उनका ये दावा है। जी हाँ दोस्तों, उनका ये दावा है। मीडिया में आकर वो क्या दावा कर रही हैं और किस तरीके की बातें कर रही हैं, वो सब कुछ आपके सामने रखूंगी और ये भी बताऊंगी कि कल वो सब कुछ हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। संसद भवन की गरिमा को बनाए रखना चाहिए था। संसद भवन वो जगह है, वो पवित्र जगह है जहां पर जनता की आवाज उठती है, जनता के लिए फैसले किए जाते हैं। लेकिन अगर उसी संसद भवन में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो उसे तार तार करने लग जाएंगे, तो फिर संसद भवन की जगह आप अखाड़ा भवन बना लीजिए। क्योंकि कल ऐसा ही देखने सुनने को मिला दोस्तों, संसद भवन नहीं बल्कि अखाड़ा का मैदान संसद के अंदर बना हुआ था। कल सत्ता पक्ष पर भी बेहद गंभीर आरोप विपक्ष के जरिए लगाया गया दोस्तों, और कहा गया कि उनके साथ धक्का मुक्की की गई है, उनको धकेला गया है, उन पर अटैक किया गया है, उनके साथ छेड़छाड़ किया गया है, उनको नोचा गया है। ये सब कुछ एक महिला विपक्ष सांसद के जरिए मीडिया के सामने आकर कहा गया है। अब आप सोचिए कि ये सब कुछ भरे संसद भवन के अंदर हो रहा है। दरअसल दोस्तों, कंगना रनौत का ये वीडियो उमाशंकर और ANI दोनों ने, जी हाँ, दोनों ने शेयर किया है और बताया है कि विपक्ष नेताओं ने अमित शाह के मुंह पर जो बिल फाड़ कर मारा था, उसमें कुछ पत्थर भी लेकर लोग आए थे। उन्होंने उनके मुंह पर पत्थर मारा है। ये कंगना रनौत जी का बयान दोस्तों मीडिया को दिया गया, सामने आया है। अब इसकी क्या सत्यता है? संसद भवन में क्या वाकई अमित शाह के मुंह पर पत्थर पड़े हैं, पत्थर से उन पर अटैक हुआ है? इसकी तो जांच होनी चाहिए। वैसे भी संसद भवन के अंदर दोस्तों कैमरा होता है। अब भले ही ये कह दिया जाए कि महिलाओं की प्राइवेसी का सवाल है, नहीं चेक कर सकते हैं, क्योंकि जो आरोप इल्ज़ाम कंगना रनौत जी के ज़रिए लगाया जा रहा है उस पर तो CCTV फुटेज निकाल कर देखना चाहिए कि उस पत्थर जो है वो कहाँ से आया और कौन से सांसद ने अमित शाह के मुंह पर पत्थर मारा, उनके ऊपर पत्थर से अटैक किया गया। कैमरा तो है ना दोस्तों, हर तरीके से, हर एंगल से कैमरा संसद भवन के अंदर लगा हुआ है। और कैमरे का ही खेल होता है, जो बार बार आरोप लगता है विपक्ष के जरिए कि जब जब राहुल गांधी जी बोलते हैं तो कैमरा जो है ओम बिरला की तरफ कर लिया जाता है। जब जब राहुल गांधी देश की बात करते हैं, मोदी जी की बात करते हैं, कैमरा हटा दिया जाता है। अदानी अंबानी की बात चलती है तो कैमरा हटा दिया जाता है। अब कैमरे में तो सब रिकॉर्ड हुआ होगा दोस्तों, और उस कैमरे की पूरी गहनता से जांचबीन, खोज पड़ताल सब करनी चाहिए। मेरे ख्याल से तो दूध का दूध, पानी का पानी तो हो ही जाना चाहिए कि भैया क्या सही है, क्या गलत है, कंगना रनौत की बातों में कितना दम है और विपक्ष के जरिए जो किया गया वो किस लेवल पर किया गया वो भी पता चल जाएगा।
दोस्तों, एएनआई ने कंगना रनौत का ये वीडियो शेयर किया है और बताया है कि भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा है कि आज यानी कि कल संसद में जो दृश्य देखने को मिला उसमें किसी भी सभ्य समाज को शर्म आ जाएगी। जिस समय गृह मंत्री अमित शाह बिल पेश कर रहे थे उस समय विपक्ष के कुछ लोगों ने उनके ऊपर उनका माइक्रोफोन छीनने की कोशिश की, उन पर फटे कागज़ फेंके, उन पर पत्थर चलाए। इस तरीके की बातें मैडम कंगना रनौत के ज़रिए कही गई। अब आप सोचिए दोस्तों कि ये कितनी बड़ी बातें कंगना जी एक गृह मंत्री को लेकर कह रही हैं। हालांकि दोस्तों कल हमारे गृह मंत्री काफ़ी गुस्से में और नाराज़ दिखे थे, बहुत ज़्यादा गुस्से में थे दोस्तों। उनका जो गुस्सा था वो कहाँ फट पड़ा वो आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जो विपक्ष की सांसद हैं वो क्या कह रही हैं उनकी बातों को भी मैं आपके सामने रख दूं। ये भी हालांकि एएनआई की वीडियो है और एएनआई के कैमरे पर कह रहे हैं कि सदन के अंदर उनके साथ जो है बेहद बदतमीज़ी हुई है। टीएमसी सांसद मिताली बाग का आरोप है कि जब लोकसभा में विपक्ष 130वें संविधान संशोधन का विरोध कर रहा था तब संसद भवन के अंदर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और किरण रिजिजू ने उन पर हमला किया, उनको धक्का दिया, उनके साथ बदतमीज़ी की है। ये सब कुछ दोस्तों जी हाँ टीएमसी की सांसद मिताली जी के ज़रिए कहा जा रहा है। वीडियो अगर सुनाने योग्य होता दोस्तों, अगर कॉपीराइट का इशू ना होता तो मैं आपको वीडियो भी उनका ज़रूर सुनाती कि वो इस तरीके की बातें कर रही हैं। इस तरीके का आरोप किरण रिजिजू जो अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री हैं उनके ज़रिए उन पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उनके ज़रिए और रवनीत सिंह बिट्टू जो अभी भी कांग्रेस छोड़कर कुछ साल पहले बीजेपी में गए और बीजेपी में उनको अच्छा खासा मंत्री बनाया गया है, उन पर यह आरोप लगा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों कल संसद भवन के अंदर देखने को मिला और ये बेहद गंभीर और संगीन आरोप लगाया जा रहा है जिसकी जांच हर हाल में होनी ही चाहिए, हर हाल में दोस्तों। इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है, इसको नकारा नहीं जा सकता है क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातें इन दोनों महिला सांसदों के ज़रिए कहा जा रहा है। कंगना तो मतलब आप सोच सकते हैं कि कंगना ने क्या ही कहा है कि पत्थर मारा है, और पत्थर मारने वाली बात जी हाँ बहुत गंभीर होती है एक देश के गृह मंत्री के लिए कि देश के गृह मंत्री पर पत्थर चला है और अमित शाह खामोश रह गए पत्थर जब उन पर चलाया गया। आगे दोस्तों अमित शाह का वो नाराज़गी वो बयान मैं आपको दिखाना चाहूँगी जो कल वो संसद भवन के पटल पर ना बोल करके अपने सोशल मीडिया एक्स पर, जी हाँ एक्स पर अपना गुस्सा नाराज़गी जाहिर करते हुए एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर उन्होंने शेयर किया और बताया कि देखिए ये सब विपक्ष का ही, जी हाँ ये विपक्ष का ही जो है आज मुझ पर कांग्रेस के एक नेता ने मेरे बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी की। जब कांग्रेस ने मुझ पर पूरी तरीके से फर्जी केस में फंसाया और गिरफ्तार किया तब मैंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। मैं कांग्रेस को याद दिलाना चाहता हूं कि मैं अरेस्ट होने से पहले ही इस्तीफ़ा दे चुका था और बेल पर बाहर आने के बाद जब तक अदालत ने मुझे पूरी तरीके से निर्दोष साबित नहीं किया तब तक मैंने कोई संवैधानिक पद नहीं लिया। मेरे ऊपर लगाए गए फर्जी केस को अदालत ने ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि ये केस पॉलिटिकल वेदनता से प्रेरित है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए हमेशा नैतिकता मूल्यों के पक्षधार रहे हैं। श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भी सिर्फ आरोप लगने पर ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दूसरी ओर श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा शुरू की गई अनैतिक परंपरा को कांग्रेस पार्टी आज भी बढ़ा रही है। इस तरीके की बातें अमित शाह सदन में शायद नहीं बोल पाए थे, लेकिन जी हाँ लेकिन अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़रूर बोल पा रहे थे कि इस्तीफे की बात भारतीय जनता पार्टी में हो रही है। दोस्तों देश में अटैक हो गया, पुलवामा जो है अटैक हुआ, पहलगाम अटैक हुआ, कई दफ़ा रेल
एक्सीडेंट हुआ, लोगों की जानें गई, पुल गिरा, किसने नैतिकता से जिम्मेदारी ली? कौन से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नैतिकता दिखाकर इस्तीफा पेश किया? आज बड़ी बड़ी बातें जो अमित शाह कह रहे हैं, नैतिकता की पाठ पढ़ा रहे हैं। कम से कम अपने आप को देखें, अपने कार्यकाल को देखें। कितना बड़ा बड़ा घटना होने के बावजूद भी किसी भी मंत्री ने, किसी भी नेता ने नैतिकता दिखाते हुए इस्तीफा नहीं दिया है। इतिहास गवाह है कि 11 सालों में इतने बड़े बड़े कांड, इतने बड़े बड़े हादसे हुए हैं, एक भी मंत्री के जरिए इस्तीफा पेश नहीं किया गया है। इनफैक्ट उसे छोटा मोटा बताकर पलड़ा झाड़ लिया गया, रील बना बनाकर लोगों तक प्रस्तुत किया गया है। ये हाल है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, मंत्रियों का। दोस्तों, इस रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। किसी बड़ी खबर के साथ मिलती हूँ, किसी बड़ी मुद्दे के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार, सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए। शुक्रिया दोस्तों।